Now come to the function number 4, and that is fx equals to cot x sin cos tan। तीन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज फोर्थ फंक्शन ले रहे हैं fx equals to cot x, but cot x is actually cos upon sin x होता है ये रहा। अच्छा, अब अगर इसकी डोमेन लिखी जाए, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो डिनोमिनेटर यहां देख रहे हैं साइन एक्स, तो इसका मतलब साइन जहां जहां जीरो होगा वहां पर कॉट फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइन एक्स जीरो कहां कहां पर होता है, तो उसके लिए हमने क्लास 11th में एक सर्कल रूल पढ़ रखा है, यूनिट सर्कल रूल, फिर से एक बार यहां पर बना लेते हैं तो आप उससे इजीली समझ जाएंगे कि कहां कहां का कैसे आपको ग्राफ प्लॉट करना है, कैसे वैल्यूज लेनी है और कहां पर साइन जीरो है, कहां पर कॉस जीरो, तो बहुत इजीली समझ सकते हैं। अगर भूल गए तो यूनिट सर्कल ले लिया। यूनिट सर्कल का मतलब सर्कल ऐसा लिया जिसकी रेडियस 1 यूनिट है और सेंटर इसका ओरिजिन पर, ये रहा। अच्छा, यूनिट सर्कल है तो इसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट हो गई, ये भी 1 यूनिट होगी, ये भी 1 यूनिट होगी, राइट। अच्छा, अब यहां पर ए पॉइंट मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 0 होंगे, जाहिर सी बात है इसके कोऑर्डिनेट 1 0 होंगे, एक्स एक्सिस। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 1 0 क्योंकि लेंथ 1 है और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो क्लियर है। इन द सेम वे बी पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट विल बी 0 1, वाई एक्सिस आ गया। इसको मान लेते हैं सी, तो -1 0 और डी 0 -1, ये ऑलरेडी हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूल से। अच्छा, फिर हमें ये पता है अगर इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट पी कंसीडर करें और अगर यहां तक पहुंचने के लिए आपने एंगल एक्स रेडियन ट्रेवल किया है, एक्स एक्सिस से एक्स रेडियन अगर ट्रेवल करके पी पे पहुंचे हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट कॉमा साइन एक्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कॉस होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट साइन होता है इस यूनिट सर्कल पर। तो यूनिट सर्कल का पहला कोऑर्डिनेट कॉस होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट साइन होता है, ये क्लियर कट बात सबको पता होनी चाहिए। कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस पहला है, साइन दूसरा है। अच्छा, अब यहां पर जो एंगल है एक्स एक्सिस पर वो है 0, तो ये फिर इसका मतलब पहली जो वैल्यू है ये कॉस 0 है और ये साइन 0 है, क्योंकि एक्स के साथ एक्स का एंगल 0 रेडियन। अच्छा, जब आप बी पे पहुंचेंगे तो आप कितना रेडियन ट्रेवल कर चुके हैं, π/2, इसका मतलब ये cos π/2 की वैल्यू है और ये sin π/2 की वैल्यू, और आप जानते हैं sin 90 1 होता है और cos 90 0 होता है, बहुत क्लियर कट है। फिर यहां पर आ जाते हैं, यहां तक पहुंचने के लिए आपको एंगल रेडियन में पाई ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इट मींस कि ये cos पाई की वैल्यू है, ये sin पाई की वैल्यू, पहला cos दूसरा sin, एंगल जितना ट्रेवल करके पहुंचेंगे पॉइंट पर। तो डी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एंगल 3π/2, ये एंगल यहां पर 3π/2 होता है, तो cos 3π/2 और sin 3π/2, और वापस अगर आप पहुंच जाएंगे तो 2π आपने रोटेशन लिया, तो इसका मतलब cos 0 इक्वल्स टू cos 2π, दिस इज इक्वल्स टू sin 2π एंड सो ऑन। ऐसे आप रोटेशन बढ़ाते जाइए, यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ cos एंड sin। अच्छा, tan क्या होता है, tan साइन अपॉन कॉस कर देंगे, साइन अपॉन कॉस कर देंगे, साइन अपॉन कॉस कर देंगे, tan चाहिए साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, कॉट चाहिए कॉट, सो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, कॉस, बहुत इजी है। तो इस यूनिट सर्कल से हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना हो या वैल्यूज का पता लगाना हो, तो ये बेस्ट टूल होता है, इसके थ्रू आप बहुत आसानी से पता लगा सकते। अच्छा, अब हमारी बात यहाँ पे ये थी कि जहां जहां साइन 0 होगा वहां पर कॉट डिफाइंड नहीं होगा। साइन 0 कहां पर है, साइन 0 मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट 0, सेकंड कोऑर्डिनेट 0 ये है बस एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ही वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका मतलब ये 0 एक्स एक्सिस पर हर जगह पर साइन की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, एक्स के एंगल्स क्या है, दे आर मल्टीपल्स ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई कहते हैं, मतलब 0 पाई 2π 3π 4π 5π 6π 7π एंड सो ऑन, मतलब इवन मल्टीपल्स पाई के इधर पढ़ेंगे और इधर पाई के ऑड मल्टीपल्स पढ़ेंगे, तो पाई है 3π है एंड सो ऑन,
इधर 0 यहां से लिखते हैं, 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है एंड सो ऑन। ये रहा। अच्छा, ये तो हो गया एक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज का। रोटेशन बदल दीजिए, क्लॉकवाइज कर दीजिए, और जैसे ही आप रोटेशन क्लॉकवाइज कर देंगे एंगल सारे नेगेटिव होने लग जाएंगे। मतलब यहां पे पहुंचेंगे तो -π/2, यहां पर -π, यहां पर -3π/2, यहां पर -2π। तो आपसे अगर कोई पूछे cos -π/2 की वैल्यू क्या होती है तो कहिए 0, sin -π/2 की वैल्यू क्या होती है -1, cos -π की वैल्यू क्या होती है -1, cos sin -π की वैल्यू क्या होती है 0। ये तो आप इस पूरे यूनिट सर्कल से जितने वैल्यूज को इजीली बता सकते हैं कि कहां कहां पर साइन कॉस की वैल्यू क्या होगी। साइन कॉस पता चल गया तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता चल जाती, क्योंकि दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ कम टू दिस पॉइंट, cot is not defined when sin x 0, sin is 0 on x axis, that is integral multiple of pi, so domain will be real number में से माइनस करिए उन पॉइंट्स को जहां पर ये अनडिफाइंड है, साइन 0 है सॉरी। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अच्छा, इसको बेहतर तरीके से लिखा जाए तो n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z, बस दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट डोमेन ऑफ कॉट। तो कॉट की डोमेन ये रही, आर में से पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स को हटा दिया जाए तो फिर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इसकी डोमेन होगी। तो ये डोमेन होगी। रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ द फंक्शन ये आर होती है -∞ टू +∞। तो कॉट की रेंज है दिस, और इसका जो पीरियड है वो है पाई। बिल्कुल कॉट और tan का पीरियड सेम होता है। हर पाई इंटरवल के बाद ये अपना ग्राफ रिपीट करता है। अच्छा, ग्राफ बनाना देखिए इससे कितना इजी होता है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भूलेंगे नहीं आप, ग्राफ रटना नहीं है कुछ आपको, सिर्फ इस यूनिट सर्कल का डायग्राम बना लेना है, उसके बाद आप सारी इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते चलिए। अब चलिए एंगल इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें। ग्राफ आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चाहिए हो, आप ये यूनिट सर्कल बना लीजिए। हम क्योंकि सारे एंगल हम कौन कौन से लेते हैं, हम जनरली 4 एंगल्स राइट साइड के, 4 लेफ्ट साइड के ले रहे थे। कौन कौन से ले रहे थे? π/2 ले रहे थे, पाई ले रहे थे, π/2 यहां पर है, पाई यहां पर है, फिर 3π/2 यहां पर है, फिर 2 पाई वापस x पे चला गया। तो x और y के एंगल्स ही लिया करते हैं हम लोग, -π/2, -π, -3π/2 एंड -2 पाई। ये रहा। अच्छा, अब 2-3 वैल्यूज लेकर के चलते हैं और देखिए मार्क करते चलते हैं, ग्राफ इजली बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 0 पर कॉट की वैल्यू के लिए यहां पर आते हैं। 0 एंगल ये है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन 1/0 एक्चुअली टेंड्स टू इंफिनिटी, इट इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाता है ये। तो 0 पर कॉट की वैल्यू इंफिनिटी मतलब यहां कहीं ऊपर ले जाके एक मार्क लगा लीजिए, क्योंकि इंफिनिटी मतलब बहुत ऊपर होगा, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करना, तो आप वाई एक्सिस से ऊपर जाके कहीं एक छोटा सा मार्क लगा लीजिए बस। आगे बढ़ के फिर π/2 पे चलिए। π/2 ये एंगल है, देखिए ये वाला, दिस इज π/2। कॉस अपॉन साइन, कॉस π/2 0/1 मतलब 0, तो पाई पर आते ही ये 0 हो गया। तो फ्री हैंड से इंफिनिटी से स्टार्ट करके यहां पे फिर आते हैं, देखिए जिन पॉइंट्स पर अनडिफाइंड है, 2 पाई पर अनडिफाइंड है, सबको डॉटेड से, इनफैक्ट आपको y एक्सिस पे भी ऐसे डॉटेड दिखाना है क्योंकि ग्राफ y एक्सिस को टकरेगा। फिर -π पर, ये हमारे ग्राफ बनाने का एक रूल है, अनडिफाइंड हो इंफिनिटी वगैरह वहां पे डॉट 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 लाइन बना ली जाती है। ग्राफ कभी भी इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, डॉट वाली लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा, फिर पाई पर चलते हैं। पाई आ गया -1/0, अगर 1/0 टेंड्स टू इंफिनिटी तो -1/0 माइनस इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा, ये रहा। तो पाई पर -∞ यहां कहीं आएगा, तो इसको फ्री हैंड से आगे ले जाके बस एक पल्स मिल गई। अब यही रिपीट होगी, क्योंकि देखिए पाई 0 से पाई का पीरियड था, हर पाई इंटरवल में यही ग्राफ रिपीट होगा। तो यहां के इंफिनिटी, फिर ये 0, फिर ये -∞, फ्री हैंड से बनाते चले जाइए। फिर यहां से 0, -∞, ये बनाते चले जाइए, यहां पर आइए, यहां पर मार्क लगाइए, यहां पर आइए, फ्री हैंड से ज्वाइन करते। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट। और आप देख सकते हैं
कि कॉट अपने इस फॉर्म में, दिस इज नॉट 1 1 ऑन टू तो है क्योंकि रेंज इसकी कोडोमेन के से इक्वल है, यानी दिस फंक्शन इज इन दिस इन इट्स प्रॉपर फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म इज नॉट 1 1। ये फंक्शन 1 1 नहीं है क्योंकि एक्स एक्स के पैरेलल लाइन इसके ग्राफ को 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगा। तो यहीं पे तो रुका नहीं, ग्राफ आगे भी कंटिन्यू हो गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं। अब 1 1 होगा कब? 1 1 तब होगा, ऑब्वियस सी बात है, देख के लग रहा होगा, अगर सिर्फ चाहे ये केवल ये वाला ग्राफ ले लीजिए, बाकी सब इरेज कर दीजिए, ये वाला ग्राफ ले लीजिए भैया, बाकी सब इरेज कर दीजिए, केवल ये ग्राफ ले लीजिए, इरेज कर दीजिए, यू विल गेट 1 1 फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिन के नियरेस्ट पड़ता है वो ये वाला, और ये भी पड़ता है बट ये नेगेटिव साइड में होता है, तो पॉजिटिव हम लोग प्रेफर करते हैं। 0 से पाई वाला जो इंटरवल है यही एक्चुअली में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लेगा। मतलब अब इस ग्राफ में अगर हम लोग ये इरेज कर लें, ये देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए हमने इस ग्राफ को यहां से सारा ग्राफ मिटा दिया ये, और सिर्फ एक कर्व ये छोड़ा। अब आप देखिए, अब आप कहीं पर भी कोई भी पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के ड्रॉ करके देखिए, ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा, एक ही पॉइंट पर कट करेगा। तो मतलब ये हुआ, अब हम अगर फंक्शन को डिफाइन करें, एफ फ्रॉम, ध्यान से देखिए, ओपन इंटरवल 0 से पाई, ओपन इंटरवल 0 टू पाई टू आर। चूंकि देखिए वाई एक्सिस में तो पूरा रियल नंबर कवर अप हो रहा है, 0 से लेके प्लस इंफिनिटी, 0 से लेके माइनस इंफिनिटी पूरा कवर कर रहा है, तो आर, इसकी रेंज जो है वो आर ही रहेगी। दिस एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स, देन एफ इज बाइजेक्टिव एंड देयरफॉर एफ इनवर्स एग्जिस्ट्स। इस कंडीशन में इसका एफ इनवर्स अब एग्जिस्ट करने लग जाएगा, राइट। थोड़ा सा बाहर हो रहा है ये, ठीक है। तो ये एफ इनवर्स एग्जिस्ट, अब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने लगा। एफ इनवर्स होगा कहां से कहां तक, तो एफ इनवर्स रिवर्स कर लीजिए, आर टू 0 पाई, एफ इनवर्स एक्स इज कॉट इनवर्स एक्स, और इसकी जो डोमेन आएगी, डोमेन एफ इनवर्स, वो आर हो जाएगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और जो रेंज होगी इसकी, एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज ओपन इंटरवल 0 टू पाई। और ये जो 0 से पाई इंटरवल आ रहा है, यही इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू का काम करेगा, यानी कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। अभी परेशान नहीं होएगा, अभी आपको शॉर्टकट रूल भी बताएंगे जिससे कि आपको लर्न हो जाएगा कि कौन कौन से फंक्शन ऐसे हैं जिनमें 0 से पाई के बीच में आ रहा है, और किसमें किसमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, दो ही इंटरवल्स मिलेंगे आपको पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। एक माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 रेंज वाली बात कर रहे हैं इनवर्स की, दूसरा 0 से पाई, कहीं क्लोज्ड है कहीं ओपन है, कहीं इस तरह से चीजें हैं। तो अभी एक साथ बताएंगे, पहले फिलहाल ये समझिए कि इस तरह से कॉट का इनवर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपको अगर कोई कहे कि ग्राफ बना दीजिए कॉट इनवर्स का, तो इनवर्स के ग्राफ के लिए हमने आपको कल ट्रिक बताई थी कि इनवर्स के ग्राफ को आपको एक्चुअली में ओरिजिनल ग्राफ ही बनाना है, बट ये क्या करना, चेंज क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस का रूल इंटरचेंज कर लेना है। मतलब जो एंगल्स आपने एक्स एक्सिस पे लगा रखे हैं उसको वाई पे लेते जाइए, और फिर ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करिए, तो आपको इजी, और ग्राफ प्लॉट कॉट का ही करेंगे, इनवर्स का अपने आप ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अगर आप ये इंटरचेंज कर लेते हैं, खाली एक्स और वाई के रोल को बदल लेते हैं, तो आपको इनवर्स का ग्राफ ही मिलेगा। ड्रॉ हम करेंगे कॉट का, लेकिन आएगा वो इनवर्स का, क्योंकि हम लोग एक्सिस को बदल चुके होंगे। थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अच्छा, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इस ग्राफ को, तो चलिए बनाते हैं। y x 0, इधर ले लिया हमने पाई बाई 2, इधर ले लिया पाई, y एक्सिस। अच्छा, इधर जाने की वजह से बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि इसका जो रेंज है वो 0 से पाई, 0 से पाई,
तो 0 से पाई में ही रहना, उसके आपको इधर उधर जाना नहीं। तो 0 से पाई तक का ही हम लोग सिर्फ ग्राफ बनाएंगे। तो फिर से आते हैं जरा 0 पर। कॉट की 0 पर वैल्यू इंफिनिटी, तो यहां कहीं होगा कि 0 पर इंफिनिटी यहां आएगा एक्स एक्सिस में। फिर पाई बाई 2 पर 0, तो पाई बाई 2 पर 0 ये मार्क कर लीजिए। पाई पर ये चूंकि ओपन है तो डॉटेड लाइन इस पे भी डॉटेड कर दीजिए क्योंकि यहां पर भी ओपन है, ये रहा। अच्छा, फिर पाई तक पहुंचते पहुंचते इसकी वैल्यू, पाई तक पहुंचते पहुंचते इसकी वैल्यू -1/0 मतलब माइनस इंफिनिटी हो जा रही है, तो पाई पर माइनस इंफिनिटी यहां पड़ेगा। अब फ्री हैंड से ज्वाइन करिए। फ्री हैंड से अगर ग्राफ को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये ग्राफ आएगा, दिस इज y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x। तो ग्राफ प्लॉट करने में क्या दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत नहीं है। हमने इनवर्स का ड्रॉ ही नहीं किया, हमने ड्रॉ किया था कॉट का, बट थोड़ा सा चेंज कर लिया था। जो एंगल्स हम x पे लगा रहे थे वो y पे लगा देंगे, और जो वैल्यूज आप उनकी वैल्यूज ले रहे थे जो y पे लेते थे वो x एक्सिस पे ले लेंगे। तो 3 ही पॉइंट से हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। किससे? 0, पाई बाई 2, पाई से। 0 पर देखा तो 0 पर कॉट होता है 0/1 मतलब 0, तो सॉरी 0 पर कॉस अपॉन साइन 1/0 करेंगे तो इंफिनिटी, तो 0 पर इंफिनिटी मार्क लगाया। पाई बाई 2, पाई बाई 2 ये वाला पॉइंट है। कॉस अपॉन साइन तो 0/1 0, तो 0 आ जाएगा। पाई पर आए, ये -1/0 माइनस इंफिनिटी यहां से शुरू होगा, तो फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स x। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सबको समझ आ रहा होगा। अच्छा, आप 3 फॉर्मूले इसके यहीं पर जल्दी से समझ लेते हैं। पहला फॉर्मूला, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू x। नो प्रॉब्लम, x बिलोंग्स टू R, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। हाँ, लेकिन जब इनवर्स पहले होगा ये भी x आएगा, बट दिस टाइम x belongs to range of cot inverse x, that is 0 to पाई होनी चाहिए x की वैल्यू। 0 से पाई अगर बाहर होगा तो आप इसको cot inverse cot को हटा नहीं सकते। अगर cot inverse cot हटेगा x आएगा तो x की वैल्यू इस लिमिट के अंदर की होगी तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और थर्ड है cot इनवर्स का नेगेटिव, तो ये भी पाई माइनस cot इनवर्स x हो जाएगा। और इसमें भी क्योंकि पाई माइनस इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि इसमें भी फर्स्ट और सेकंड दो क्वाड्रेंट कवर अप हो रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट तक पहुंचने का तरीका पाई माइनस अल्फा होता है, इस वजह से पाई माइनस अल्फा का फॉर्मूला लग गया। मतलब माइनस अगर कॉट का होगा तो पाई माइनस आएगा। तो एक बात अच्छे से समझ जाइए आप कि जिन जिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रेंज 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर कर रही होगी, 3 है ऐसे, बाद में डिस्कस कर लेंगे। 3 ऐसे फंक्शंस हैं, दो तो हमने मिल चुके हैं, एक कॉस मिला था, दूसरा कॉट इनवर्स मिला है। तो कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स 0 से पाई वाला। कॉस इनवर्स याद करिए 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल था, ये ओपन इंटरवल, इतना ही डिफरेंस है, लेकिन दोनों में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर अप हो रहे हैं। तो कॉस में भी माइनस में पाई माइनस फॉर्मूला लिखा था, कॉट में भी माइनस में पाई माइनस लिख रखा है क्योंकि ये भी 0 से पाई। लेकिन साइन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 था, माइनस पाई बाई 2 से 0 वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का माइनस सीधे बाहर हो जाता है, इसलिए वहां साइन इनवर्स में माइनस बाहर सीधे हो गया। तो जिन फंक्शंस की रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगी उसका माइनस सीधे बाहर कर देंगे, और जिन फंक्शन की रेंज 0 से पाई वाला मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट कवर अप करती हुई दिख रही होगी उसमें पाई माइनस लगाएंगे, और जिसमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा हो उसमें माइनस को सीधे बाहर कर देंगे। यही ध्यान रखना है कॉट से रिलेटेड। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहां पे हम एक प्रॉब्लम लिखते हैं, उसको जरा ट्राई करके देखिए। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस cot इनवर्स, सॉरी एक मिनट, cos इनवर्स cos 3 पाई बाई 4
प्लस कॉट इनवर्स -1/√3। ये चले, इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है और बताना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखिए, कॉस इनवर्स के साथ कॉस आ गया, मतलब ये हट करके यही आंसर में बचना चाहिए 3π/4। लेकिन आप कंफर्म हो जाइए कि ये जो 3π/4 है, क्या ये कॉस इनवर्स की रेंज में है? कॉस इनवर्स की रेंज क्या थी? 0 से पाई। 0 से पाई, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का रिजल्ट है। तो मतलब इसमें दोनों हटा करके सीधे लिख सकते हैं आप 3π/4। आगे बढ़ते हैं, कॉट इनवर्स में पहले माइनस आ गया, तो प्लस पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। ये बात समझ आई? कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट का था। अच्छा, अब 3π/4 प्लस पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट की वैल्यू 1/√3 कहां पर होती है? π/3 पर होती है। सो कॉट इनवर्स कॉट π/3। सो अब आप रिमूव कर सकते हो, प्लस पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट हटा के π/3 आ जाएगा, लिमिट में ही रहेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 12 आ जाएगा, 9π हो जाएगा, प्लस माइनस 4π हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 21 माइनस दिस, तो दैट इज 17π/12। दिस इज द आंसर। तो बात समझ आ रही है कि किस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। उन्हीं फॉर्मूले की हेल्प लेनी है जितना भी आपने पढ़ रखा है, और ये देखना है कि जब भी कोई भी इनवर्स फंक्शन उस ओरिजिनल फंक्शन के साथ आएगा तो ये हटेगा, एक्स जो ये एक्स के प्लेस पर है वही आएगा आंसर, लेकिन ये विद इन लिमिट होना चाहिए, तभी ये लिखते हैं, नहीं तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। वो उन्होंने इसके पहले कल की क्लास में देखा है, कॉस और साइन के केस में, इनवर्स के केस में। अच्छा, कॉट इनवर्स में ये चूंकि नेगेटिव आ चुका था तो पहले माइनस का एडजस्टमेंट करते हैं। माइनस कैसे हटता है? पाई माइनस से, क्योंकि कॉट के इनवर्स के फॉर्मूले में पाई माइनस आता है। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। फिर 1/√3 हमने देखा कॉट, किस कॉट की वैल्यू? तो कॉट 60 डिग्री पर होता है 1/√3, तो कॉट π/3 हो गया। अब कॉट इनवर्स कॉट हट जाएगा, π/3 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर देंगे, हमें रिजल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ फंक्शन। अब आगे आते हैं फिफ्थ फंक्शन पर। तो f(x) इक्वल्स टू sec(x), दैट इज 1/cos x, या पहले हम 1/cos x, ओरिजिनली ये 1/cos x होता है। अब डोमेन sec की फाइंड करनी है, तो cos x जहां जहां 0 होगा उन पॉइंट्स को r में से माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, cos 0 कहां पर है? देखिए, y एक्सिस पर cos 0 है, y एक्सिस पर cos 0 है, cos 0 0 0 0। कौन कौन से एंगल्स है? π/2 यहां है, 3π/2 यहां है, 5π/2 यहां होगा, 7π/2, 9π/2, 11π/2। पॉजिटिव ऐसे चलेगा, नेगेटिव -π/2 इधर होता है, -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2 and so on. That means all are odd multiples of π/2। π/2 के odd multiples होते हैं y एक्सिस पर। तो odd multiples को हम क्या लिखते हैं? 2n + 1 π/2 such that n belongs to z। ये इसकी डोमेन है। अच्छा, फिर रेंज की बात करें तो सेक की जो रेंज होती है वो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ होती है। ये इसकी रेंज होती है। रेंज के लिए हम आपको एक शॉर्ट में बता देते हैं, नंबर लाइन वाला रूल। ये सपोज मान लीजिए -∞ से +∞ एक रियल लाइन है, इसमें 2 पॉइंट बस मार्क कर लीजिए, -1 to 1। अब आप देखिए, इसके बीच में -1 से 1 के बीच में sin x और cos x, तो sin x और cos x की रेंज -1 से 1 के बीच की होती है। अच्छा, फिर sec और cosec इधर चले जाइए, 1 से इधर चले जाइए, sec x और cosec x, sec x और cosec x। तो sec और cosec की वैल्यूज -1 से 1 को छोड़ करके, -1 के इधर की सारी वैल्यूज +1 के इधर की सारी वैल्यूज, ये sec और cosec की रेंज बताती है। अच्छा, tan और cot
पूरी रियल लाइन कवर कर लेते हैं तो इनकी रेंज पूरा पूरा रियल नंबर का सेट आर आता है। तो ये रेंज के लिए बहुत शॉर्टकट तरीका है, इसको बहुत आराम से आप लर्न कर सकते हैं, याद रहेगा हमेशा। साइन कॉस -1 से 1 के बीच, -1 के इधर +1 के इधर, सेक कोसेक पूरी रियल लाइन को कवर करता है टैन कॉट। तो सेक की अगर मैं या कोसेक की रेंज लिखनी है तो क्या लिखेंगे, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, बीच का इंटरवल ब्रेक हो गया है। तो और साइन कॉस की रेंज क्या थी, -1 टू +1 क्लोज इंटरवल। तो फिर ये इसकी रेंज हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R माइनस ओपन इंटरवल -1, ये भी लिख कोसेक के ग्राफ, तो इसको इरेज कर दें। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि ये फंक्शन 1 ऑन 2 है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग प्लॉट करके देख लेते हैं कि 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया जाए। तो इसका ग्राफ प्लॉट ऐसे करते हैं आप, एंगल्स तो आपको वही सारे लेने हैं, -π/2, -π, -3π/2, -2π, ये ले लिया आपने। अच्छा, y एक्सिस ये रहा, फिर +1 यहां पर होगा, -1 यहां कहीं होगा, यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, -1 पर एक पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब ध्यान दीजिए, साइन और कॉस के जो ग्राफ है वो इन दो लाइन के बीच में लाई करते हैं, लेकिन सेक और कोसेक के ग्राफ 1 के ऊपर -1 के नीचे लाई करेंगे, मतलब इस बीच के रीजन में नहीं आएंगे ये सेक और कोसेक के ग्राफ। तो कैसे प्लॉट करते हैं सेक और कोसेक के ग्राफ, या तो वैल्यू से आप कर लीजिए, यहां से रेसिप्रोकल लेते हुए बना दीजिए, या फिर सिंपल तरीका ये है कि सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल है ये, तो कॉस का ग्राफ अगर बना लिया जाए तो कॉस का ग्राफ होता है 0 पर 1। कॉस का ग्राफ वैसे सबको पता होगा, लेकिन अब तो कॉस 0 1, तो 0 पे 1 मार्क किया, π/2 पर कॉस 0, तो 0 मार्क किया, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, 2π पे 1, तो डॉटेड फ्री हैंड से हम बना रहे हैं, डॉटेड ग्राफ बना रहे हैं, ये रहा। और फिर इधर आ जाते हैं, -π पे -1, 0, और यहां पर फिर +1, तो ये ग्राफ है। अब आप क्या करिए, पहली बात तो ये कि π/2 के मल्टीपल्स पर, ऑड मल्टीपल्स पर सेक डिफाइंड नहीं है, तो π/2 पर एक आप ऐसे, π/2 पर आप लाइन ऐसे डॉटेड ड्रॉ कर लीजिए पैरेलल। ग्राफ इन पॉइंट्स को कभी भी कट करेगा नहीं, इस लाइन को कभी नहीं कट करेगा, ग्राफ ऐसे बना लीजिए। अब आइए यहां पर, इस दो पैरेलल लाइन के बीच का जो पोर्शन, ये हेड पॉइंट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऊपर यहां पर इंफिनिटी पर मार्क करिए, यहां पर इंफिनिटी पर मार्क करिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। फिर आइए दूसरी पल्स, ये नीचे की तरफ, इसका हेड नीचे की तरफ है वाई एक्सिस पे, तो अब यहां पर हेड ये हुआ, और इस साइड में -∞, इस साइड में -∞, ये पल्स बना दीजिए। ठीक इसका उलट करके वो बना देना, इसको जो पल्स बनी है उसको ठीक अपोजिट डायरेक्शन बनाना है। फिर ये चूंकि हाफ बनी है तो हाफ ही बना दीजिए ऐसे, इतना। ये चूंकि यहां पर बना है नीचे की तरफ, तो आप ऐसे बना दीजिए। ये यहां पर ये चूंकि हाफ पल्स बन रखी है तो इतना हाफ को ऐसे बना दीजिए। तो ये जो ग्राफ हो गए, अब आप चाहे तो इस ग्राफ को इरेज कर सकते हैं। देखिए ये बना लिया अगर आपने, तो इसको इरेज कर दीजिए। तो जो ग्राफ दिखाई पड़ रहा है वो ऊपर इस लाइन के ऊपर दिखाई पड़ रहा है और इस लाइन के नीचे दिखाई पड़ रहा है, बीच का कोई भी ग्राफ दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी हमें बीच के ग्राफ को इरेज कर देना है। ये देखिए, इसको अगर हटा दें तो ये जो बचा हुआ ग्राफ है, जो बच रहा है, यही है सेक का ग्राफ। तो याद करने की जरूरत नहीं होती है, कॉस के ग्राफ से बनाइए, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। अच्छा, अब इस फॉर्म में देखिए, इस फॉर्म में ये फंक्शन 1 नहीं है। पैरेलल लाइन 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन, बहुत सारे पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक से ज्यादा पॉइंट पे, फंक्शन 1 नहीं है। अब इसमें भी इंटरवल कट करने पड़ेंगे। देखिए अब हम कौन सा इंटरवल यहाँ पर कंसीडर करें। देखिए, अगर आप -π/2 से π/2 लेंगे तो कभी भी ये ग्राफ 1 नहीं बन पाएगा, क्योंकि दो पॉइंट पर ये सिमेट्रिक है इसमें वाई एक्सिस के अबाउट, इसलिए नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हम इसका हाफ पार्ट माइनस कर दें और इधर का हाफ पार्ट माइनस कर दें
और ये सब इरेज कर देते हैं। ये देखिए, ये इरेज कर दिया, ये इरेज कर दिया। अब जो ग्राफ दिख रहा है वो ये और ये, बस इतना पोर्शन दिख रहा है। अब ये भी कहीं एक ही पॉइंट पे कट करेगा, एक ही, इधर भी कोई पैरेलल ड्रॉ करिए एक ही पे कट करेगा, मतलब दिस ग्राफ इज 1 1। और ऑन टू के लिए हम अब उसके जो फंक्शन की जो कोडोमेन है उसको ये रेंज ले लेंगे, ये वाला डिपेंड हो जाएगा। तो फंक्शन 1 1 बन गया, किस इंटरवल में बना? 0 से पाई। लेकिन इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा है जहां ये फंक्शन अनडिफाइंड है। वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है π/2। तो मतलब ये निकला कि अब अगर हम इसका इनवर्स डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें इस सेक फंक्शन की डोमेन को कट शॉर्ट करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? f फ्रॉम 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन इसमें से एक पॉइंट है जो बाहर निकाल दीजिए। वो कौन सा है? π/2, क्योंकि π/2 पर ये देखिए डॉटेड बनी है, कहीं ग्राफ कट नहीं कर रहा है। π/2 पर सेक डिफाइंड ही नहीं होता है, तो बीच में पड़ेगा चूंकि π/2 इसके पॉइंट के, तो उसको माइनस कर दिया। फिर इधर रेंज ले लीजिए, रेंज हमने ये बनाई हुई थी, और fx अगर ले लें sec x, नाउ आप कह सकते हो f is 1 1 and on 2, so therefore f inverse exists। f inverse exist कर जाएगा। अच्छा, अब f inverse डिफाइन कर लें तो रिवर्स कर लीजिए इसको, ये इधर आ जाएगा 0 पाई माइनस π/2, सो f इनवर्स x हो जाएगा sec इनवर्स x। sec इनवर्स की डोमेन r माइनस माइनस 1 1, या फिर इसको हमने जैसे लिखा था -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। और इसको रेज कर लेते हैं, और रेंज के लिए तो रेंज ये है -π/2, सो ये इसकी रेंज आ जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो ग्राफ के लिए फिर बताया था आपको रूल, इनवर्स के ग्राफ को अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनवर्स के ग्राफ को आप ऐसे समझिएगा, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ बनाना है आपको, उस फंक्शन के ओरिजिनल फंक्शन पर आइए, उसका ग्राफ बनाइए, लेकिन कैसे? थोड़ा चेंज करते हुए एक्स और वाई एक्सिस के रूल को बदल दीजिए। जिस एक्स एक्सिस पर आप एंगल्स लिख रहे थे, π/2, पाई, 2 पाई, 3π/2 एंड सो ऑन, ऐसे एंगल लिख रहे थे, वो एंगल वाई एक्सिस पर लिख डालिए बस। तो अब यहाँ पे हमने लिखा π/2, यहाँ पर लिखा पाई, यहाँ पर लिखा -π/2, यहाँ पे -π। अब ये देखिए, इसमें रेंज क्या है? 0 से पाई क्लोज इंटरवल, 0 से पाई है, बट π/2 पर ये ग्राफ, तो π/2 पर एक डॉटेड लाइन ऐसे पैरेलल बना लीजिए, मतलब ग्राफ कहीं पर भी इस π/2 वाली लाइन को टच नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, क्योंकि π/2 इसमें नहीं है। बना लिया। अब तीन ही वैल्यूज लेनी है आपको। 0 पर आइए, तो किसकी वैल्यू देखनी है आपको? सेक की वैल्यू 0 पर। तो सेक की वैल्यू 0, एंगल लाइन ये है, तो सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस 0 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो वो भी 1/1 ही आएगा। तो मतलब 0 पर इसकी वैल्यू है 1, तो इधर आपको लेना होगा एक्स एक्सिस पर +1, इधर आपको लेना होगा -1। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, ग्राफ +1 और -1 के बीच में नहीं आएगा, बाहर ही जाएगा। तो देखिए 0 पर 1, π/2 तक पहुंचते पहुंचते 0 है कॉस, तो 1/0 सेक हो जाएगा, 1/0 टेंस टू इंफिनिटी। तो π/2 तक पहुंचते पहुंचते इंफिनिटी यहां कहीं पर मार्क कर लीजिए, और फ्री हैंड से ये ग्राफ ज्वाइन कर दीजिए। बना दिया। क्या किया? पहले 0 पर वैल्यू देखी, फिर π/2 पर वैल्यू देखी, बना लिया। फिर अब कौन सा लेना है आपको? इसके बीच में इधर निकल आइए, इस साइड में आ जाते हैं, पाई पर आ जाते हैं। तो π/2 तक तो हो गया हमारा। फिर आते हैं पाई पर, तो पाई पर देखते हैं कॉस की वैल्यू है -1, ये देखिए -1 है, रेसिप्रोकल -1। तो पाई पर वैल्यू है क्या? -1, ये वाला पॉइंट यहां पर होगा। और π/2 के राइट में ये -∞ रहेगा, तो आपको इस
को इधर की तरफ ये ग्राफ बनाया, तो पाई बाई 2 प्लस में ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा, और पाई बाई 2 इधर माइनस, माने लेफ्ट से अगर पाई बाई 2 पे अप्रोच करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी, और अगर आप राइट में अप्रोच करेंगे पाई बाई 2 के तो माइनस इन्फिनिटी वैल्यू होती है। तो 1 से माइनस इन्फिनिटी तक ये वैल्यू जाएगी। आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, या फिर आप इस वाले पर कॉस का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। कॉस के ग्राफ के लिए देखिए, 0 पर 1 बनाया हमने, पाई बाई 2 पर 0 बनाया, इस पर -1, तो कॉस का ग्राफ ऐसा आता। ऐसे आगे कंटिन्यू करते तो ऐसे जाता, लेकिन ये इस तरह का ग्राफ आता। अब इसका अपोजिट इमेज इधर लेते जाइए, इसके अपोजिट इमेज इधर लेते जाइए, हो गया बात। ये ऐसे था इमेज, तो इसकी अपोजिट इमेज इधर चली जाएगी, और ये ग्राफ ऐसे था, इसके अपोजिट इमेज ऐसे चली जाएगी। तो चाहे तो कॉस के ग्राफ से बना दीजिए, या इस तरह की वैल्यू लेकर के बना लीजिए। तो कॉस के ग्राफ से बनाएंगे तो बेटर होगा, और कॉस का ग्राफ यहीं पे मत कंटिन्यू, ऐसे ऐसे जाता है कॉस का ग्राफ, ये देखिए -5/2 पर 0, ये वाला ग्राफ था कॉस का। अब इसका हेड पॉइंट रिपीट करिए, इसका जस्ट अपोजिट आप बनाते तो ग्राफ देखिए ऐसे बनता, ये इस पल्स के ठीक अपोजिट इस डायरेक्शन में, ये पल्स यहां तक आ रही थी, ये इसका अपोजिट बनाते तो ये कुछ ऐसे जाती है, ये वाला। लेकिन आपको चूंकि सिर्फ 0 से पाई के बीच में रहना है, तो बाहर बाद वाले इंटरवल का ये पॉइंट आप माइनस कर मिटा दीजिए, इरेज कर दीजिए, ये इरेज कर दीजिए, ये वाला पोर्शन इरेज कर दीजिए, ये वाला पोर्शन इरेज कर दीजिए, आपको ग्राफ तुरंत मिल जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया y = sec इनवर्स x का, तो इजिली बना सकते हैं। अच्छा, अब ग्राफ के बाद बात करते हैं उन 3 रिजल्ट्स की जो हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं सारे के सारे फंक्शंस में। तो जिसमें पहला रिजल्ट है sec इनवर्स x। कोई प्रॉब्लम, देखिए इधर अगर इनवर्स है तो जो है वो लिख दीजिए, लिमिट भी नहीं देखनी होती, हालांकि ये x बिलोंग्स टू -1 टू -इन्फिनिटी टू -1, बल्कि ऐसा लिखिए, इसको बेटर ये लिखा जाए, mod x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, आप ये लिख दीजिएगा इंटरवल। दूसरा है sec इनवर्स sec x, यहां लिमिट सबसे ज्यादा ध्यान देनी है, x बिलोंग्स टू, अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ रही थी, 0 से पाई, तो क्लोज्ड 0 टू पाई, लेकिन इसमें से बीच वाला पॉइंट π/2 माइनस होगा, क्योंकि π/2 पे ये डिफाइन नहीं था। और थर्ड रिजल्ट इनवर्स -x, ये भी पाई माइनस आएगा, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 0 से पाई, मतलब फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट को कवर अप करती हुई नजर आ रही है। जिनकी जिनकी वैल्यू फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट को कवर अप करेगी, उसमें माइनस में पाई माइनस रिजल्ट लिखा जाएगा। तो ये हो गया सेक इनवर्स का रिजल्ट। तो ग्राफ प्लॉट करना, फंक्शन से रिलेटेड चीजों को बताना तो बहुत मुश्किल नहीं है इसमें। अब एक लास्ट पर देख लेते हैं, अब आप इसको खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो सिक्स्थ फंक्शन हम लेते हैं fx = cosec x, लेकिन cosec x होता है 1/sin x। अब वही सेम रिपीटिशन वाली हो रही है यहाँ पर, साइन जहां जहां 0 होगा कोसेक डिफाइंड नहीं होगा। साइन 0 कहां पर होता है, साइन 0 होता है x एक्सिस पर, ये तो x एक्सिस के जितने पॉइंट्स एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं, दे आर पाई, 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन, मतलब पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स। तो इसका मतलब इस फंक्शन की डोमेन है r माइनस n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z, ये रहा। फिर रेंज की बात करें तो इसकी रेंज सेम होती है जो सेक की थी, 1 इन्फिनिटी, आप ये लिख लीजिए, चाहे r माइनस ये लिख दीजिए, ये रहा। अब अगर हम कोसेक का ग्राफ बनाना चाहें तो देखिए साइन का ग्राफ आप बना लीजिए, और फिर वही जो बताया था इसका रिवर्स रिजल्ट करके देखिए, +1 -1 π/2 पाई 3π/2 2 -π/2 -पाई -3π/2 -2 पाई। ग्राफ इन दो लाइंस के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी रेंज में ये वैल्यूज नहीं है, बाहर है इसकी रेंज से। तो फिर ये बनाएंगे। अच्छा, अब कैसे आगे ग्राफ बनाएंगे इसको, तो फिर से देखिए साइन का ग्राफ बना लेते हैं जरा। π/2 पे 1 साइन,
0 पे 0, पाई पर 0, 3π/2 पे -1। अब ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा साइन का ग्राफ बनाने की। ये हुआ, इधर आते हैं -5/2 पे -1, इस पर 0, इस पर +1, इस पर 0। ये ग्राफ बन रहा है साइन का। अच्छा, अब इसमें से कौन कौन सी कहां पर ये डिफाइंड नहीं है कोसेक, तो n पाई, मतलब 0 पर डिफाइंड नहीं है, पाई पर डिफाइंड नहीं है, ऐसे करके। तो जहां जहां 0 है, ये डॉटेड लाइन, पाई और डॉटेड लाइन, कट नहीं करेगा, -पाई पर, -2π पर डॉटेड लाइन। अब एक एक कंसीडर करते चलिए। ये पल्स ऊपर की तरफ बनी हुई है y एक्सिस पर, ये तो अब इसका ठीक अपोजिट उल्टा कर दीजिए, अपोजिट बनाना है डायरेक्शन में, लेकिन इधर इंफिनिटी, इधर -इन्फिनिटी, इसको जस्ट अपोजिट करेंगे, रिवर्स करेंगे तो इधर -इन्फिनिटी, इधर भी -इन्फिनिटी। इसकी पल्स डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड ऐसे बना दीजिए, इंफिनिटी -इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। ये अपवर्ड है, +इन्फिनिटी +इन्फिनिटी। अब आप बीच के ग्राफ को, साइन वाले को मिटा सकते हैं। ये देखिए, ये जो ग्राफ दिख रहा है ये कोसेक एक्स का ग्राफ है। और फिर बात वही हो गई, ये ग्राफ भी एक से ज्यादा पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कट कर रही है, इसलिए ये भी 1-1 फंक्शन नहीं है। इसका मतलब इसमें से भी पल्सेस को कट करके आधा हाफ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको 1-1 बनाने के लिए? अगर हम इसका ये वाला पार्ट मिटा दें, इसका ये वाला पार्ट मिटा लें हाफ, और ये सब इरेज कर दें, और अब आप देखिए ये जो इंटरवल बचा, अब ये पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ये भी पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। इनके पैरेलल अब आप बनाइए, वो एक ही पॉइंट पर करेगी, यानी फंक्शन 1-1 हो चुका है। तो इसका मतलब अब अगर हमें कोसेक का इनवर्स डिफाइन करना है, तो हमें इस कोसेक फंक्शन को किस इंटरवल में डिफाइन करना पड़ेगा? इसकी डोमेन बदलनी पड़ेगी। f फ्रॉम कहां से कहां तक? देखिए, -π/2 से π/2, बट बीच का पॉइंट 0 गायब है यहां से, तो क्लोज्ड -π/2 से π/2, इसमें से 0 गायब है, से r -(-1) fx इक्वल्स टू, अगर हम कोसेक x देखें, so f is 1-1 and on to, therefore f inverse exists। और f इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो रिवर्स कर लीजिए, से -π/2 π/2 -0 पर ये एग्जिस्ट करेगा। अब अगर इसको फंक्शन इनवर्स लिखें, कोसेक इनवर्स x डिफाइंड हो गया। इसकी डोमेन अगर देखें तो r माइनस ये, फिर या फिर आप ओरिजिनल ये लिखिए, वो यूनियन 1 to इन्फिनिटी। रेंज ऑफ दिस फंक्शन अगर लिखी जाए तो रेंज ये है, -π/2 से π/2, और मिड पॉइंट गायब, -π/2 से π/2, मिड पॉइंट गायब। इसके पहले वाले में 0 से पाई जब आया था तो उसका मिड पॉइंट π/2 पड़ रहा था, वो गायब था सेक के केस में। तो कोसेक के केस में मिड पॉइंट 0 गायब है, उसके केस में π/2 गायब था। तो ये हमारा फंक्शन बन गया, डिफाइंड हो गया इनवर्स। अच्छा, डोमेन रेंज भी हमने बता दी। अच्छा, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ के लिए फिर वही बात करते हैं। इसके ग्राफ के लिए हम लोग एक्सिस का रोल बदल देंगे, -π/2 -π। एंगल्स को हमने y एक्सिस पे ले लिया, और -1 और +1 वैल्यू आप x पर ले लीजिए, और ये लाइन ड्रॉ कर दी है, इसके बीच में ग्राफ नहीं आना है, ये रहा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इन वैल्यूज के लिए पहले हम साइन का ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए, साइन 0 पर 0, π/2 पर साइन की वैल्यू 1, पाई पर 0, तो ये पल्स ऐसे आएगी, ये आ गई। फिर -π/2 पे -1 और -π पे 0, तो ये ऐसे बढ़ गई, ये रहा। अब आप क्या करिए, इसका जस्ट अपोजिट बनाइए, लेकिन इन्फिनिटी की तरफ। तो ये इन्फिनिटी बनना तो ऐसे चाहिए था, ये इसी तरह से इसका अपोजिट अगर इन्फिनिटी बनाए, ये -π को ऐसे कर दीजिए,
ये बनाया। इसका जस्ट अपोजिट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से लेते हुए बनाइए, ये हेड पॉइंट था, ऐसे बनाया, ये बना दिया। लेकिन अब आपके मतलब का इंटरवल है -π/2 से π/2, तो ये ग्राफ इरेज कर दें तो इधर वाला भी इरेज कर लीजिए, ये रहा। ये ग्राफ इरेज कर दें -π/2 के नीचे वाला, तो ये भी इरेज कर लिया, ये रहा ग्राफ। अब आप चाहे तो साइन का ग्राफ भी इसको हटा दीजिए। अब आप चाहें, ये देखिए, अब ये ग्राफ जो बन रहा है ये किसका ग्राफ हो रहा है, y = कोसेक इनवर्स x। और अगर आप इसको भी हटा दें तो और बेहतर होगा, मिटा दीजिए, इरेज कर दीजिए। ये देखिए ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स x, बन गया ऐसे। तो ऐसे ग्राफ बनाना, परेशान नहीं होना, उसमें आपको अलग से ग्राफ नहीं लर्न करना है, आपको एक्चुअल फंक्शन का ही बनाना है ग्राफ, बट एक्स और वाई के रोल को बदलते हुए एंगल्स एक्स एक्सिस पर चले जाएंगे और +1 -1 यही दो वैल्यू ज्यादातर हम लोग लिया करते थे वाई एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के लिए। तो +1 -1 को आपको वाई एक्स से हटा के एक्स एक्सिस पे लेना है और एक्स के एंगल्स को वाई पर लेते जाना, बस इतना करना है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अच्छा, अब इसके भी 3 रिजल्ट्स हैं वैसे ही बिल्कुल सेम। तो अब उन रिजल्ट्स को कैसे लर्न करेंगे, देखिए इजीली इसको रेज कर देते हैं। इसके भी वही 3 रिजल्ट्स हैं। तो इसके जो 3 रिजल्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं उनको फिर देख लेते हैं। फर्स्ट है कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। देखिए इनवर्स बाद में है तो दिक्कत की बात नहीं है, जो भी आएगा वही लिख दीजिए, बट लिमिट ध्यान रखिएगा, x mod x > 1 होता है यहाँ पे, बिल्कुल जैसा सेक में था। अच्छा, अब इधर कोसेक इनवर्स पहले ले लीजिए, कोसेक एक्स को बाद में। अब एंगल का प्रॉब्लम आ गया, तो एंगल की प्रॉब्लम आ गई तो फिर आ जाइए प्रिंसिपल वैल्यू पर, मिड पॉइंट गायब 0। और थर्ड पॉइंट कोसेक इनवर्स नेगेटिव, ये 0 -π/2 से π/2 मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसका भी माइनस सीधे बाहर चला जाएगा। ये 3 रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए कोसेक से रिलेटेड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो 6 फंक्शंस थे उनमें हम लोगों ने किस तरह से कट शॉर्ट किया था। हालांकि अब आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ ये ध्यान रखना है 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाला पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसको लर्न करने के लिए, उसको कंफ्यूजन से बचाने के लिए अब एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। और आप इसको अगर ये वाला डायग्राम बना लेते हैं, सिर्फ 1 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा आपका ये डायग्राम। अगर आप ये डायग्राम बना लेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि जैसे कोसेक इनवर्स आया, अब आप सोचने लग रहे हैं अच्छा इसकी रेंज क्या थी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ आ रही है, दिमाग लगा रहे हैं, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। -π/2 से π/2 है, क्या माइनस करना है, 0 करना है, बाहर करना है, 0 से पाई है, क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, कंफ्यूजन, अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर। तो क्या करते हैं, देखिए इसको हम सिर्फ 2 डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एक डायग्राम देखिए, आप ऐसे बनाइएगा, बस ये हमने बनाया y एक्सिस, ये बना लिया x, ऐसे बना लीजिए, ये रहा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये इसमें लाइन ऐसे बना दी जाएगी और इधर एंगल लिखिए -π/2, इधर लिख दीजिए π/2। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब इस दोनों क्वाड्रेंट में 3 फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स और थर्ड कोसेक इनवर्स एक्स। क्या क्या ध्यान रखना है, इसकी रेंज क्लोज्ड -π/2 से π/2, साइन की रेंज क्लोज्ड -π/2 से π/2, ठीक है। अच्छा, tan पर आइए, इसी को ओपन कर लीजिए, -π/2 से π/2। कोसेक में आइए तो साइन वाली रिपीट कर दीजिए, बट इसके मिड पॉइंट को यहां से हटा लीजिए। तो -π/2 से π/2 के बीच में जो मिड पॉइंट पड़ेगा वो पड़ेगा 0, तो हमने 0 को हटा दिया बीच से, देखिए -0। तो कैसे याद रखेंगे, 3 फंक्शन, एक साइन इनवर्स से लर्न करिए, साइन tan कोसेक, मतलब साइन का रेसिप्रोकल, जब ओरिजिनल फंक्शन में जाइए साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है कोसेक एक्स, तो साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में सिमिलरिटी है,
और tan में चूंकि ऐसे लर्न करिएगा, ट्रिक है ये, इसका रूल नहीं है, tan x होता है साइन अपॉन कॉस, साइन न्यूमरेटर, तो साइन इनवर्स की तरह tan इनवर्स भी रहेगा। ये हो गया। अच्छा, अब फोर्थ, अब इन तीनों की पॉजिटिव वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी, लेकिन इन तीनों की नेगेटिव वैल्यूज चली जाएंगी फोर्थ में। तो फोर्थ का रूल क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू में माइनस बाहर, tan इनवर्स की नेगेटिव वैल्यू में माइनस बाहर, पैटर्न सेम हो गया, कोसेक इनवर्स के माइनस का भी माइनस बाहर। तो जो तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फोर्थ और फर्स्ट को कवर अप करेंगे, उनके नेगेटिव्स में माइनस बाहर निकाल के सिर्फ सिंपली लिख देना है। ये पहला डायग्राम है। सेकंड पर आ जाइए। सेकंड डायग्राम हम बना रहे हैं इसमें, तो ये देखिए, अब इसमें 0 एंगल, ये π/2 एंगल, ये पाई, इन दोनों को कवर कर लीजिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट को कवर अप करते हुए तीन, cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x। अच्छा, बिल्कुल सेम पैटर्न समझिए। cos इनवर्स में 0 से पाई, cot में इसी का ओपन, sec में क्लोज, इसका मिड पॉइंट π/2 गायब। बिल्कुल पैटर्न समझिए। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, साइन में क्लोज इंटरवल था तो कॉस में क्लोज इंटरवल है, 0 से पाई माइनस π/2 से π/2। कॉट इन tan इनवर्स x में इसका ओपन इंटरवल है, कॉट इनवर्स में इसका ओपन इंटरवल है, सेम। कोसेक इनवर्स x में साइन का मिड पॉइंट गायब है, सेक इनवर्स में कॉस का मिड पॉइंट गायब है, π/2। हो गया सर। अच्छा, इन तीनों की पॉजिटिव वैल्यूज तो फर्स्ट में आएंगी, बट इनकी नेगेटिव वैल्यूज सेकंड में आएंगी। और सेकंड क्वाड्रेंट का आप रूल हमेशा याद रखिएगा, ई माइनस अल्फा वाला रूल है। अगर एंगल अल्फा एक्यूट है तो पाई से एक्यूट कुछ माइनस करिएगा तो आप सेकंड में पहुंचते हैं, तो पाई माइनस अल्फा। इस वजह से कॉस इनवर्स माइनस एक्स में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाता है। कॉट इनवर्स के नेगेटिव में भी सेम पैटर्न रहेगा, कॉट इनवर्स एक्स, और सेक में भी सेम पैटर्न रहेगा। तो ये दो फॉर्मूले अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आपको कभी भी कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी और कुछ और रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ वगैरह प्लॉट करने की तो हमने ट्रिक बताई, यूनिट सर्कल बनाइए और उससे जो ट्रिक बताई